दहेज एक अभिशाप। यूँ तो हमारे देश में कई ऐसी प्रथाएं हैं जिनके भीतर न जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं, परंतु हमारे समाज में सबसे भयंकर समस्या दहेज प्रथा की है, जो भारतीय समाज को खोखला बनाती चली जा रही है। कहते हैं, पुत्री के जन्म पर परिवार के चेहरे पर उदासी की काली घटा मंडराने लगती है, क्योंकि जब बेटी पढ़ लिख कर सयानी हो जाती है तो माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। ऐसा ही एक पिता पैसे के अभाव में लड़के वालों के यहाँ से लज्जित होकर लौट आता है, फिर उसे कहीं कोई दिखाई नहीं देता है तो वह भगवान की शरण में जाकर अपने दुख दर्द रोता है। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। जानिए इस कहानी के माध्यम से। प्रस्तुत है कहानी। एक गरीब परिवार था। उसके घर में एक सयानी कन्या थी। उसकी शादी के लिए सब लोग परेशान थे और घर का मुखिया भगवान का भक्त था। पत्नी उसको रोज़ ताने दिया करती थी कि तुम्हारे भगवान अब कहाँ हैं, कन्या घर पर सयानी बैठी है। पत्नी की फटकार और दान दहेज की भीषणता के बीच वो पिसता चला जा रहा था। कोई उपाय नहीं सूझता था। जहाँ कहीं भी जाता भारी मांग के कारण विफल होकर लौट आता था। एक बार तो सिर पकड़कर बैठ गया, परंतु पत्नी ने फिर उलाना दिया और कहा, क्या इस वर्ष भी शादी नहीं होगी? उसके मुँह से सहसा निकल गया कि अब मेरे आनंद कंद परम दयालु बांके बिहारी जान है। यह सुनकर पत्नी झुलझुलाती हुई चली गई और कहने लगी, बड़े अपने भगवान पर विश्वास करने वाले हो। हाथ पांव समेट घर बैठ जाने से क्या तुम्हारे भगवान शादी करा देंगे? सयानी कन्या की उदासीनता उसे खल रही थी। वह फिर सुबह उठ कर के दूसरे गांव में वर देखने चला गया, परंतु वहाँ भी दहेज की भारी मांग के कारण घर उदास होकर लौट आया। फिर उसकी पत्नी ने उसको ताना मारा, तुम्हारा मुरली वाला कहाँ है? इतना सुनते हुए भगवान के आगे घुटने टेक कर बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अगर आपने मुझे बेटी दी है तो उसके लिए कोई सुंदर सा वर भी दे दो। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों के आनाकानी करने से मैं लौट आता हूँ। इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं जो अपनी बेटी की शादी कर सकूं? प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पत्नी ने उसको नाटक समझा और पति की उपेक्षा कर दी। फिर भी पति ने अपने को संभालते हुए कहा कि भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं, हमारी भी कभी न कभी सुन लेंगे। एक दिन यही सोचते सोचते वह सो गया। स्वप्न में देखा कि एक साधु सामने खड़ा है और कह रहा है कि तुम कल जहाँ गए थे वहाँ फिर जाओ। वह जगह तो देखा सवेरा हो गया है। नित्य प्रति की तरह से भगवान की पूजा अर्चना के बाद पत्नी को बिना बताए ही उसी स्थान पर चल दिया जहाँ उसे कल दुत्कार मिली थी, किंतु वह वहाँ आज उसकी बहुत आवभगत हुई और उन्होंने स्वयं कह दिया, अब शादी तुम्हारे यहाँ होगी, कहीं अन्यत्र नहीं होगी। शादी तय हो गई। वह अपने घर लौट आया। पहले भगवान के आगे माथा टेका। उनकी कृपा देखकर हृदय भर आया। पत्नी ने समाचार सुना तो वह प्रसन्न हो गई। पत्नी शादी की तैयारी कैसे करे? पैसे की कमी थी। सामाजिक धार्मिक नियमों को निभाना भी आवश्यक था। समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा होती है, उसका भी जरा ध्यान रखना था। वह पैसे की जुगाड़ के लिए घर से निकल गया। रास्ते में एक पूर्व परिचित सज्जन मिले। उन्होंने शादी का समाचार सुना तो शादी की किस चीज़ की आवश्यकता है, आप मुझसे निसंकोच कहो। उन्होंने सहायता कर दी। शादी हो गई। भगवान की कृपा का अनुभव उसकी पत्नी ने किया। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई,
ता पर कृपा करे सब कोई। अगर यदि किसी को प्रेरणादायक कहानियों की किताब की चाहिए तो वे अमेज़न पर प्राप्त कर सकते हैं।